अगर हाइड्रोजन आ जाए इस आर की जगह, फिर इसको मैं नाम दूं, क्या दूंगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड दूंगा। अगर NH3 आ जाए, दूंगा हिस्टिडीन अमीनो एसिड। इस कार्बन को जो हम नाम देंगे, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिलीज करेगा। वाट यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है, ये क्या बेसिक ग्रुप है। अब इसको क्या चाहिए, यहाँ से इसको चाहिए हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ पर इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप चाहिए। इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फिर बनेगा ज्विटराइन। याद रखना, ये एमसीक्यूज में एमडीकेट के हवाले से, एफएससी के हवाले से ये फाइंड आउट, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स, ये चार, ये हर जो स्ट्रक्चर में आपको ये नजर आएंगे। अल्फा कार्बन का मैं नाम दूंगी इसको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए है वेरी इंडिकेट और एफएससी फाइंड के हवाले से मैं बहुत हिम्मत का एक बहुत जरूरी टॉपिक लेकर है। आपने इस वीडियो को मिस कभी नहीं करना है, वरना आपके 3 एमसीक्यूज 4 एमसीक्यूज तो मिस होने ही होने हैं। ठीक है, मैं आप लोग को इस प्रोटीन का लेक्चर जो है, मैं आप लोग के एजिएस्ट वे में आपको बताऊंगा। सबसे आसान तरीन, आप यूट्यूब में आप सर्च करें प्रोटीन, इससे आप आसान तरीके में नहीं ढूंढ सकेंगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोग के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को इस प्रोटीन के अंदर, इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है, ये प्रोटीन कैसे बनता है, इसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सिकल सेल एनीमिया, हेमोग्लोबिन, ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोटीन कैसे बनता है, ये सारी चीजों को मैं जो है इस लेक्चर में आप लोगों को एक आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोटीन लफ्ज की तरफ आता हूं। आप ये प्रोटीन लफ्ज को देख लीजिए। ये जो प्रोटीन लफ्ज है, ये एक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। प्रोटियोज का मतलब ये है कि हमारे पास जो है, हमारे पास प्रोटियोज का मतलब क्या है, फर्स्ट या प्राइम, यानी सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो अहमियत है ना सेल के लिए, वो इस प्रोटीन का है। क्यों है, मैं उसको आप आगे बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले मैं क्या यहाँ पर क्या लिखूंगा कि द प्रोटीन वर्ड, हमारे पास ये कहां से निकला है, ये कहां से निकला है, एक ग्रीक वर्ड है, उसका नाम हमारे पास प्रोटियोज से निकला है। ये प्रोटीन कहां से निकला है, प्रोटियोज, जिसका मतलब हमारे पास क्या है, जिसका मतलब हमारे पास फर्स्ट या प्राइम, यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे सेल के लिए इसका सबसे पहला जो रोल है ना, फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ये प्रोटियोज इसका मतलब होगा। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख लूं, सबसे पहले याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन है ना, ये 20 अमीनो एसिड से बना है। 20 के 20 हमारे पास एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हेटेरोपोलिमर है। हेटेरोपोलिमर का मतलब ये है कि ये जिस अमीनो एसिड से बना है, वो एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखूंगा, द हेटेरोपोलिमर्स। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हेटेरोपोलिमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, heteropolymers of amino acids, heteropolymers of amino acids। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, heteropolymers of amino, पहली बात मैंने ये कि heteropolymers of amino acids है। ठीक है, ठीक है, क्या 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 मैंने क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मैंने कहा प्ले, प्ले करते हैं, क्या प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल, कहां पर इनका रोल है, कहां पर इनका रोल है, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाते हैं हमारे पास, क्या बनाते हैं हमारे पास, फॉर्मेशन किस चीज की करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा, दो चीजें मैं लिखूंगा, सबसे दो चीजें मैं लिखूंगा। यहाँ पर मैं जो लिखूंगा पहला, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर क्या है, मैं कहता हूँ क्या है हमारे पास, क्या है, मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स है। ठीक है, या मैं दूसरा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे पास पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड तो है, ठीक है, लेकिन एक और लफ्ज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि पॉलीपेप्टाइड भी इसमें आ सकते हैं। यानी पॉलीपेप्टाइड्स भी अगर मिल जाए आपस में, तो वो भी प्रोटीन्स बनाएंगे। ये देखिए, पॉलीपेप्टाइड्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पॉलीपेप्टाइड्स में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पॉलीपेप्टाइड्स लिख रहा हूँ। अब इसका जो मैंने ये लफ्ज लिखा, अब मैं आगे ये कहूंगा कि हमारे पास इसका क्या रोल प्ले करेगा। मैं कहता हूँ क्या करेगा, प्ले स्ट्रक्चरल रोल। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्ले स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगा, प्ले स्ट्रक्चरल रोल, किस चीज में रोल प्ले करेगा। यहाँ पर मैं लिखू इन कंपोजिशन ऑफ द सेल, एक सेल को बनाने में, यानी 50% हमारे पास जो है वो प्रोटीन होता है। एक सेल को अगर आप उठा लेना, तो उसका 50% हमारे पास क्या है, प्रोटीन से बना है। ठीक है, इन कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चरल रोल इन द कंपोजिशन ऑफ सेल। अब यहाँ तो तक तो हो गया इसका क्या, इसका डेफिनेशन। अब मैं आगे इसकी तरफ बढ़ता हूँ कि जो प्रोटीन हमारे पास है, ये कितने एलिमेंट से बना है, इसके अंदर क्या क्या एसेंशियल है, क्या नॉन एसेंशियल है। देख ले, अगर मैं इससे पहले एक और बात आपको बता दूं, एक प्रोटीन जो बनता है ना, वो हमारे पास कितने जो इससे बनेगा। ठीक है,
वो हमारे पास एक प्रोटीन हमारे पास वो 29 से लेकर 3000 अमीनो एसिड हमारे पास जब मिल जाएंगे, 29 से 3000 अमीनो एसिड अगर जब मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया 29 से 3000 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे। ये तो हो गया। अब इसके अंदर कुछ मैं और चीजें बताता हूँ। प्रोटीन के अंदर हमारे पास जो प्रोटीन किससे बना है, मैं दो चीजें यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, और दूसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में यहाँ पर लिखूंगा। अब एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन आता है, एसेंशियल के अंदर हमारे पास कौन कौन आता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये वो चार कंपोनेंट्स है जो प्रोटीन के एसेंशियल, जो हर प्रोटीन के अंदर ये मौजूद है। लेकिन नॉन एसेंशियल का मतलब ये है कि ये लाजिमी नहीं कि हर प्रोटीन के अंदर आ जाए। जैसे हमारे पास क्या है, सल्फर हमारे पास, आयोडीन हमारे पास, मैग्नीशियम हमारे पास, आयरन हमारे पास। ठीक है, ये फिर वो कंपोनेंट्स हैं जो हर प्रोटीन के अंदर नहीं है, जो हर अमीनो एसिड के अंदर नहीं है, बल्कि कुछ स्पेसिफिकली उसके अंदर है। सल्फर हमारे पास कहाँ पर है, सिस्टीन अमीनो एसिड के अंदर सिर्फ मौजूद है। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स, ये चार, ये हर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बताऊंगा। हर जो स्ट्रक्चर में आपको ये नजर आएंगे। ये तो हो गए इसके कंपोनेंट्स। एक और पॉइंट यहाँ पर आप लिख लो कि द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल है ये, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास किस चीज का है, सेल का है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह प्रोटीन के हवाले से कुछ और भी चीजें आप लिख ले। ये जो कंपोनेंट से बना है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ और रोल है। इसके स्ट्रक्चरल रोल भी हमारे पास है, फंक्शनल रोल भी हमारे पास है। देखिए स्ट्रक्चर में तो इसने क्या किया, हमारे पास जो एक सेल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो प्रोटीन से 50% बना है। इसी तरह हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस ये करेगा, तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसके अमीनो एसिड जो इसका यूनिट है उसकी तरफ मैं आता हूँ। देखिए हमारे पास जो अमीनो एसिड है, मैं यहाँ पर एक अमीनो एसिड आपके सामने ड्रा करता हूँ। अमीनो एसिड हमारे पास किस तरह होता है, ये देखिए मैं यहाँ पर एक अमीनो एसिड आपके सामने ड्रा करता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक अमीनो एसिड है। क्या है हमारे पास, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं एक अमीनो एसिड यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ जिसका नाम है ग्लाइसिन। ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अब यहाँ पर आप देख ले, मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, हमारे पास आपको बताओ ना, कंफ्यूज नहीं आ सकता है क्या, हमेशा हमारे पास अमीनो ग्रुप, हमारे पास ये एक चेंज जब शुरू होगा तो अमीनो ग्रुप हमेशा हमारे पास कहाँ पर होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए लेफ्ट पर। और हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो हमेशा कहाँ पर होगा, राइट साइड पर होगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई, राइट साइड पर हमारे पास होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चार ग्रुप मौजूद है। देखिए ये जो चार कंपोनेंट्स हैं, ये चारों के चारों यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर अमीनो एसिड में होंगे। यहाँ पर आप देख ले, इसको हम क्या कहें, इस ग्रुप को मैं जो नाम दूंगा, इस ग्रुप को मैं नाम दूंगा अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप का नाम दूंगा इसको, जो मैं नाम दूंगा उस, ये जो हमारे पास ग्रुप, इसको मैं कहूंगा कार्बोक्सिल ग्रुप का नाम इसको दूंगा। इस आर को जो मैं नाम दूंगा, आर जो ना, ये जो वेरिएंट ग्रुप है ना, इसको मैं नाम दूंगा किस चीज का, वेरिएंट ग्रुप का। ये हमारे पास क्या है, वेरिएंट ग्रुप हमारे पास। और ये जो एच है ना, ये एच, ये हमारे पास कहाँ पर, ये मिसाल इस अमीनो एसिड के अंदर हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये तो होगा एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम इस बिटर आयंस को भी, एमसीक्यू जो आता है उसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके हमारे पास एक, अगर आपसे कोई पूछे इसके जो कांस्टेंट पार्ट है वो कौन से, इसके जो नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल पार्ट्स वो कौन कौन से, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास इसके जो कांस्टेंट पार्ट्स है, एक अमीनो एसिड के, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप देखिए जो कांस्टेंट पार्ट्स है हमारे पास, जो हमारे पास कांस्टेंट पार्ट्स है, कांस्टेंट पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखता हूँ, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा, हमारे पास अमीनो ग्रुप है। हमारे पास जो जो कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारे पास, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास। और तीसरा हमारे पास कौन है, ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये तीन इसके कांस्टेंट पार्ट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसका वेरिएबल पार्ट कौन सा है, आपने बताना है कि ये जो आर मैंने लिखा है, आर वेरिएंट ग्रुप, इसकी जगह मुख्तलिफ ग्रुप आ सकते हैं। तो इसका जो बदलने वाला ग्रुप है, वो जो इसका जो है नॉन कांस्टेंट वाला पार्ट है, वो इसका ये वाला आर ग्रुप है। ये तीन हमारे पास कहते हैं कांस्टेंट पार्ट। और ये आर जो ग्रुप है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हर वक्त चेंज होगा। वो किस तरह होगा, उसमें मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड हमारे पास जो है आ जाएंगे। आर की जगह हमारे पास, अगर मैं मिसाल देता हूँ, आर की जगह मुख्तलिफ, अब अगर आर की जगह एच आ जाए, अगर आर की जगह CH3 आ जाए,
अगर आर की जगह हमारे पास क्या आ जाए, NH 3 आ जाए, फिर क्या क्या होगा। मैं यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ जाए इस आर की जगह, फिर इसको मैं नाम क्या दूंगा, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड दूंगा, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। अगर CH3 आ जाए, एलेनिन अमाइनो एसिड दूंगा। ठीक है, अगर जो है हमारे पास NH3 आ जाए, NH3 की जगह फिर मैं इसको नाम जो दूंगा हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। ये हो गए अगर मैंने डिफरेंट ग्रुप्स आपको बताए, सही। यहां तक तो हमें बात समझ आ गई, चलो ठीक है। हमें यहाँ पर इस कार्बन को मैंने नाम नहीं दिया, इस कार्बन को जो हम नाम देंगे, इस कार्बन को जो हम नाम देंगे अल्फा कार्बन का मैं नाम दूंगा इसको, ये इसका क्या है, सेंट्रल कार्बन है। ठीक है, यहाँ तक तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या में जो है बात समझ आ गई, सही। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक लिस्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास कुछ अमीनो एसिड है जिसको हम एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं, कुछ को हम कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड, कुछ को हम कहते हैं जो है हम इसको कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब इसमें कौन कौन सा आएंगे सर, आप इस हवाले से हमें बताएं। देखिए, अगर एसिडिक अमीनो एसिड की मैं बात करूं, अगर ऐसा जो है एक और भी आप चीज देखें, एसिडिक अमीनो एसिड को अभी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हमारे पास एसिडिक ग्रुप्स अमीनो एसिड के अंदर ज्यादा हो जाए बेसिक ग्रुप की निस्बत, तो फिर एसिडिक अमीनो एसिड होगा। अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड। अगर दोनों बराबर हो जाए फिर न्यूट्रल अमीनो एसिड। मैंने क्या बात कही, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। देखिए एसिड क्या है, एसिड हमारे पास वो जो हाइड्रोजन दे दे, बेस वो है जो क्या करे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे। यहाँ पर अमीनो ग्रुप हमारे पास क्या है, बेस है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए तो इस अमीनो एसिड इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास अमीनो ग्रुप भी है और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। इसमें वो वाला अमीनो ग्रुप है जो क्या करेगा, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए जो अमीनो ग्रुप हमारे पास, ये क्या हमारे पास बेसिक ग्रुप है। अब बेसिक ग्रुप का मतलब ये, बेस का मतलब ये कि वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्टर करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। लेकिन अगर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करूं, ये जो कार्बोक्सिल है ये क्या एसिडिक ग्रुप है ना, एसिड का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन दे दे। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर। इसीलिए इस अमीनो एसिड को जो नाम दिया है, अमीनो एसिड जो है, यहाँ पर मैं इसकी एक आपको लिखवा भी लेता हूँ। अमीनो एसिड हमारे पास, ये देखिए अमीनो एसिड। अब देखिए अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोनोमर है हमारे पास। ये तो मोनोमर है, ठीक है, हमने समझ लिया इसको, ठीक है। अब मोनोमर ऑफ प्रोटीन है, क्या है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन हमारे पास मौजूद है। ये तो हो गया मोनोमर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन इस अमीनो एसिड के अंदर एक ग्रुप अमीनो है, एक एसिड ग्रुप है। इसीलिए इस अमीनो एसिड को मैं एक और नाम भी, इसका जो नेचर है मैं कहता हूँ वो एम्पोटेरिक नेचर है, एम्पोटेरिक नेचर है, एम्पोटेरिक नेचर। यानी इसके अंदर हमारे पास एम्पोटेरिक का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास एसिडिक ग्रुप भी मौजूद है, बेसिक ग्रुप भी मौजूद है। इसलिए मैं इसको एम्पोटेरिक नेचर का नाम भी देता हूँ अमीनो एसिड को। यहाँ पर दो किस्म के ग्रुप हो गए, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। मैंने बताया एसिडिक उस वक्त कहेंगे जब जब हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप दो हो जाए, ठीक है। किस तरह, मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास एग्जाम्पल जो मौजूद है वो स्पार्टेट का है। क्योंकि स्पार्टेट के अंदर हमारे पास, स्पार्टेट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बात करता हूँ। स्पार्टेट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आर ग्रुप की जगह हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अपना कार्बोक्सिल ग्रुप तो मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर अपना अमाइन ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर वही हाइड्रोजन जो कांस्टेंट था वो मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए आर ग्रुप की जगह, तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो दो एसिडिक ग्रुप हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया। तो एसिडिक के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल किसका आता है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ एस्पार्टेट का, एस्पार्टेट का एग्जाम्पल होगा एस्पार्टेट, जो है आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बेसिक की अगर मैं बात करूँ, मैं ऐसे ऐसे अमीनो एसिड आपको बता दूंगा जिसमें अमीनो ग्रुप इस जगह पर आ जाएगा। मिसाल इसमें दो अमीनो ग्रुप हो जाएंगे, जब दो अमीनो ग्रुप हो गए तो बेसिक ग्रुप बढ़ गए, तो बेसिक अमीनो एसिड हुआ। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं उसका स्ट्रक्चर आपके सामने, हिस्टिडीन उसको मैं कहता हूँ। बेसिक के अंदर हमारे पास जो अमीनो एसिड उसका नाम आपको याद होना चाहिए, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसका हिस्टिडीन का मैं स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर ड्रा करता हूँ। अब हिस्टिडीन के अंदर आप देख लिए, यहाँ पर हिस्टिडीन में जो हम यहाँ पर क्या आ जाता है, अमीनो ग्रुप आ जाता है, क्या आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर वो अपना अमीनो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर आप देख ले, एक ये अमीनो ग्रुप है, एक ये अमीनो ग्रुप है, तो दो अमीनो ग्रुप हो गए ना। तो इसलिए इसको हिस्टिडीन को हम बेसिक अमीनो एसिड कहें। अब हमारे पास आखिरी जो न्यूट्रल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है।
अब देख लिए, अगर क्या हो, अगर आर ग्रुप की जगह हमारे पास हाइड्रोजन आ जाए फिर क्या होगा? अगर हाइड्रोजन हमारे पास आ जाए फिर उसको हम कहेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आने से, लेकिन न्यूट्रल के अंदर मैं यहाँ पर आपके सामने क्या लिखता हूँ, इसमें होता ही है कि हमारे पास सेंट्रल कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास साइड पे दो ग्रुप है, एक हमारे पास है वही कार्बोक्सिल, दूसरा हमारे पास वही अमाइनो, और एक अपना हाइड्रोजन जो मौजूद है। लेकिन अगर आर ग्रुप की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, मान लिया अब हाइड्रोजन तो आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप में कोई तब्दीली आई? नहीं आई, वही कार्बोक्सिल एक भी, वही अमीनो भी एक है। तो क्या हुआ, जब दोनों की तादाद बराबर हुई तो बैलेंस आया, तो उस बैलेंस से क्या बना? न्यूट्रल अमीनो एसिड बना। न्यूट्रल के एग्जांपल हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। और ये इसका नाम क्या है सर, ये तो बताए। मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसका नाम हमारे पास है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक, ये आपको याद रखना है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ये तो हो गया इसका जो है, इसका एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। और यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर आप लोग को समझाया, और इसी तरह आप याद रखना। अच्छा, तो हमारे पास जो है दो किस्म के अमीनो एसिड, एक हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब हमारे बॉडी में टोटल देख, मैं यहाँ पर पहले, इससे पहले भी एक और पॉइंट बता लेता हूँ। हमारे बॉडी में 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स हमारे पास मौजूद है, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। 170 टाइप अमीनो एसिड। लेकिन इस 170 के बाद अगर मैं बात करूं, 20 ऐसे अमीनो एसिड्स है जो हमारे बॉडी के जो है फंक्शनल रोल किरदार रखते हैं, जिनसे हमारे बॉडी के वो स्ट्रक्चरल, वो फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे। वो कितने हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस 170 के बाद 20 टाइप्स हमारे पास क्या है, वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन। आपसे स्क्रीन भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं हमारे बॉडी में, व्हाट आर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड इन योर बॉडी। आपको 170 भी देंगे, आपको 20 भी देंगे, आपको 25 भी देंगे। आपने किसको क्लिक करना है? ऑल ऑफ देम पे या सिर्फ 20 पे? आपने 20 पे क्लिक करना है। और एक और बात मैं बता रहा हूँ, ये 20 का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अब इस 20 के अंदर भी 10 ऐसे अमीनो एसिड, एनिमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं, 10 ऐसे अमीनो एसिड इसके अंदर जो एसेंशियल है, और 10 नॉन एसेंशियल है। अब नॉन एसेंशियल जो 10 है वो तो हम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एसेंशियल होंगे, एसेंशियल 10 अमीनो एसिड, वो हम नहीं बना सकते। वो हम आउटसाइड से लेंगे, वो हम डाइट के जरिए, वो हम अच्छे खाने खाकर जो है वो 10 अमीनो एसिड को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स जो है उनको किसी बाय लेने की जरूरत नहीं है। वो 20 के 20 क्या करेंगे? वो खुद से बना लेंगे, उनको कोई आउटसाइड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ। अब इस 20 के अंदर क्या है, मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ एसेंशियल है 10, 10 हमारे पास क्या है? एसेंशियल हमारे पास 10 इस हमारे पास क्या? एसेंशियल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 10 हमारे पास फिर क्या है? नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल का मतलब ये कि आउटसाइड से हम लेंगे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बाहर से हम इसको लेंगे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन एसेंशियल है ना, नॉन एसेंशियल को हम इनसाइड ऑफ द बॉडी खुद बनाएंगे, इनसाइड बॉडी इसको हम क्या करेंगे? खुद बनाएंगे। कहां पर? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कहां पर मैं कहता हूँ एनिमल्स में बात कर रहा हूँ, एनिमल्स में बात करूँ। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स हमारे पास जो है, प्लांट्स ये 20 के 20 हमारे पास प्लांट्स, प्लांट्स क्या करेंगे? प्रिपेयर देम बाय देमसेल्व्स, प्रिपेयर देम, प्रिपेयर देम। कहां पर प्रिपेयर करेंगे इसको? मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनसाइड, इनसाइड ऑल ऑफ देम। कहां पर? इनसाइड देयर फ्लावर, ठीक है, इनसाइड देम। कहां पर बात कर रहा हूँ? प्लांट्स में। ये होगी प्लांट्स और एनिमल की ये वाला जो कंपैरिजन है, ठीक है। लेकिन इस ये चीजें तो हमें समझ आ गई, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी अगर आ जाऊँ, इस अमीनो एसिड के हवाले से एक और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास क्या है? ज्विटराइन। और इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटीन है ना, ये खुद हमारे बॉडी का 50% ऑफ द ड्राई बॉडी वेट बनाता है। यानी एक एक्सक्यूज आप लिख ले यहाँ पर, आपको याद रहना है, जिस तरीके से आपने इसको याद रखना पड़ेगा इसको। यहाँ पर मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, चलो एक ट्रिक बता के। ये देख लिए, 50% हमारे पास। आप इस तरह याद रखिए कि हमारा आधा जो सेल है ना, वो प्रोटीन से बना है। प्रोटीन 50% ऑफ ड्राई बॉडी वेट, ड्राई बॉडी वेट। यहाँ पर ये क्या हो गया? ये इसका प्रोटीन का वजह से हो गया। यहाँ पर आकर
इस अमीनो एसिड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड फॉर्मेशन हमारे पास कब होता है। देख ले, अगर मैं इसको इसको हमारे एक इक्वस सोल्यूशन में डाल दूं, ये अमीनो एसिड हमारे पास, इसमें जो एसिड ग्रुप है वो क्या करेगा, वो अपना हाइड्रोजन देगा ना, और जो बेस ग्रुप है वो उस इक्वस सोल्यूशन से हाइड्रोजन उठा के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा। अभी मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर में। अब मैं मेरे पास एक बीकर है, मैं यहाँ पर एक सबसे पहले आपके सामने एक बीकर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मेरे पास क्या है, एक बीकर है। ये क्या हुआ, एक बीकर हुआ, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर जब मैं इस अमीनो एसिड को डालूंगा, इस अमीनो एसिड को जब मैं डालूंगा, ये अमीनो एसिड कौन सा है, मैं यहाँ पर इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इसका क्या है, अमीनो ग्रुप है। ये क्या हुआ, अमीनो ग्रुप हुआ, ठीक है। और ये इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन, और ये हुआ आर ग्रुप। अब देख ले, जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, ये हमारे पास क्या एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पर होगा क्या, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी क्या होंगे, इसके अंदर हमारे पास होंगे हाइड्रोजन ग्रुप, पानी OH भी है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप पानी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, जब ये वाटर है ना, ये इस कार्बोक्सिल को सपोर्ट करेंगे, किस तरह सपोर्ट करेंगे, ये कार्बोक्सिल जिसने अपने ऊपर नेगेटिव उसके ऊपर हाइड्रोजन को पॉजिटिव लाया, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिलीज करेगा वाटर। यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है, ये क्या बेसिक ग्रुप है। अब इसको क्या चाहिए, यहाँ से इसको चाहिए हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप। तो यह अमीनो ग्रुप हमारे पास जो है, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ये हमारे पास क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वाटर में जो है रिलीज करेगा। यानी यहाँ से क्या शुरू होगा, कार्बोक्सिल अपना जो है, कार्बोक्सिल अपना हाइड्रोजन देगा और अमीनोज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके बदले में क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्या, नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बोक्सिल के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर किस तरह स्ट्रक्चर बना, मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ पर ड्रा करता हूँ, मैं इसको फिर से यहाँ पर लिखता हूँ। देख ले, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फिर बनेगा, वो ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए NH3 बना, ठीक है। NH3 मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, NH3 हमारे पास बना, NH3 बना, यहाँ पर वो कार्बन और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। देखिए NH3 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, कार्बोक्सिलेट हमारे पास क्या है, नेगेटिव बना। यहाँ पर इसके साथ क्या है, R, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बोक्सिलेट नेगेटिव और अमोनियम पॉजिटिव, अमोनिया पॉजिटिव। इस स्ट्रक्चर को हम एक नाम देंगे एमसीक्यूज के, और बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ज्विटराइन, ज्विटराइन। इसको हम क्या नाम देंगे, ज्विटराइन का नाम देंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में एमडीकेट के हवाले से, एफएससी के हवाले से, ये पॉइंट आप, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, ये आपने जो है याद रखना है। ज्विटराइन इसको कहेंगे जब ये कहाँ पर इक्वल सॉल्यूशन में इसको डालेंगे। ये तो हो गई इसके हवाले से ये पॉइंट्स। तो मैं आगे बढ़ता हूँ पेप्टाइड लिंकेज की तरफ।